प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमेश देवरत, शक्ति क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए एक अपना पूर्णांक का जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज अपने प्रश्नावली 1.1 का छठा सवाल अपने लेकर के आए हैं। तो विद्यार्थियों आपने देखा पूर्णांकों का महत्व बहुत है, बहुत ही रुचि का टॉपिक भी है, क्योंकि अपने देखें पूर्णांक अपने आप में बहुत कुछ कहे जाते हैं। जैसे प्लस में कोई पूर्णांक है, माइनस में है, तो विपरीत स्थिति को दर्शाता है। उस दिन भी अपने देखा था कोई हवाई जहाज है वो हवा में उड़ रहा है, वो प्लस पर उड़ रहा है। पनडुब्बी है वो पानी में चल रही है, समुद्र में चल रही है, समुद्र तल से नीचे है, तो वो माइनस में है। तो मैं यूँ कहूँ पनडुब्बी है वो -200 मीटर है, तो अपने आप समझ जाते हैं कि वो पृथ्वी यानी समुद्र तल से नीचे की ओर चल रही है। और हवाई जहाज +2000 मीटर है, तो अपने समझ जाते हैं समुद्र तल से ऊपर की ओर उड़ रहा है। तो वैसा ही सवाल आज अपने पास फिर है कि ये छठा सवाल है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रीता है वो यहाँ पर है, बिंदु ए पर है, इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से वो 20 किलोमीटर बी की ओर चलती है। तो चलिए ये यहाँ से 20 किलोमीटर चलती है, बी की ओर चलिए 20 किलोमीटर। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ। उसी सड़क के अनुदिश, इसी सड़क के अनुदिश चलना, इसी सड़क के ऊपर चलना है, कहने का बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। अब यहाँ से यहाँ पहुंच गई रीता, यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ से वो 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। इस तरह की स्थिति अपने पास बनती है कि पहले तो 20 किलोमीटर यहाँ जाती है, फिर यहाँ से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, क्योंकि अपने पास पूर्व इस दिशा में है और पश्चिम ये दिशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, पूर्व वाली जो दूरी है उसको अपने धनात्मक, पूर्व वाली दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। तो देखिए पूर्व वाली को धनात्मक पूर्णांक, तो मेरे पास ये दूरी है वो प्लस की 20 हो जाएगी। आप समझ गए होंगे, ये कह रहा है पूर्व की ओर जब चल रही है तो उसको धनात्मक पूर्णांक से लिखेंगे। तो पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चली तो वो +20 हो गया। +20 का मतलब समझ आएंगे, प्लस का मतलब पूर्व, 20 का मतलब 20 किलोमीटर चलिए, पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? अब वो कह रहा है पश्चिम की ये दूरी है, इसको आप कैसे करेंगे? तो विद्यार्थियों अपने को पता है पूर्व की ठीक विपरीत परिस्थिति, पूर्व दिशा की ठीक विपरीत स्थिति में जो देखें तो पश्चिम दिशा है। पूर्व के ठीक विपरीत जो है वो पश्चिम दिशा है। तो पूर्व को अपने प्लस से दर्शाया है, पूर्व को अपने प्लस से दर्शाया तो पश्चिम को माइनस है। तो ये पश्चिम की ओर चली है, तो ये दूरी हो जाएगी -30 किलोमीटर, -30 किलोमीटर। तो ये प्रश्न अपना यहाँ पर हो गया। पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो अपने माइनस से निरूपित करेंगे। तो देखिए यदि पूर्व की ओर तय दूरी धनात्मक पूर्णांक है, तो पश्चिम की ओर तय दूरी ऋणात्मक पूर्णांक, ये आ गया अपना मुख्य यहां पर आंसर, ऋणात्मक पूर्णांक। ये देखिए ये आंसर आ गया कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो अपने ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को, बिंदु ए से वो चलिए उसकी सारी जो दूरियां उसको जोड़ लेते हैं, अंतिम स्थिति आ जाएगी। तो बिंदु ए से अंतिम स्थिति, तो देखिए सबसे पहले +20, तो ये प्लस का 20, उसमें जोड़ दिया मैंने माइनस का 30, -30, ये दो पूर्णांक है उसको जोड़ दो। पहले वो प्लस की 20 चली, फिर माइनस की 30 चली, उसको जोड़ देते हैं। कहीं भी अपने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को देखते हैं तो जो तय की गई दूरी है उनको हमेशा जोड़ते हैं अपने। तो मैंने भी पूर्णांकों को जोड़ दिया। अब देखिए ये 20, ये प्लस और माइनस का गुणा किया तो माइनस, तो माइनस का 10 आ गया। आपने देखा बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा, कितनी बड़ी है 10 अंक बड़ी, तो 10 आ गया। अब देखिए ये -10 पे बहुत कुछ आपको बता रहा है। ये -10 माइनस सबसे पहले आपको दिशा बता रहा है कि वो अंतिम स्थिति में किस दिशा में खड़ी है। पूर्व यहां से अपने देखें प्रारंभिक स्थिति से, तो देखिए माइनस का मतलब पश्चिम दिशा में, माइनस का मतलब पश्चिम दिशा में, और ये दूरी 10 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर। ये इसका जो आंसर है वो आ गया। इस तरह से यदि अपने पूर्णांकों को ध्यान से पढ़े तो पूर्णांक अपने आप में बहुत कुछ बातें कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो इस तरह अपने छठा जो सवाल है वो किया, आप भी इसको ग्रह करें नोट्स में
शामिल कर सकते हैं ताकि अपने भविष्य में तैयारी करें या इसको देखें तो आसानी से अपने को मिल जाए और समझ में भी आ जाए। और इस वीडियो को भी अपने दोबारा देख सकते हैं ताकि अपने सवालों को अच्छी तरह से अपनी समझ मिल जाए। चलिए आगे मेरे पास 7वां जो सवाल है उसमें सारणी दी गई है, तो चलिए मैं एक सारणी बना देता हूँ। इस तरह की सारणी दी गई, 9 इसके हैं खाने हैं, तो 9 बॉक्स वाली है ये सारणी दी गई है जिसके 3 तो कॉलम है और 3 स्तंभ है इसमें, तो 3 ही पंक्ति और 3 स्तंभ है इसमें। तो चलिए 5 -1 -4, ठीक है। इसी तरह इसमें -5 0, ठीक है। और आगे यदि सारणी को देखें तो -2 और 7 3 और -3, इस तरह की सारणी दी गई। अब ये कह रहा है 7वां सवाल है, अब ये कह रहा है कि क्या ये मायावी सारणी है क्या? तो बच्चों मायावी सारणी क्या होती है? मायावी सारणी के रूप में अपने देखें तो इसमें देखो 3 पंक्ति है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी और ये तीसरी। इन तीनों पंक्तियों का योग, इन तीनों पंक्तियों का योग और ये इसके स्तंभ है, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों स्तंभों का योग और ये इसके 2 विकर्ण हैं, ये 3 और ये 3। इन दोनों विकर्णों का योग सभी का यदि बराबर आ जाए, सभी का योग है वो बराबर आए आपस में, तो ये मायावी है, अन्यथा ये मायावी नहीं है। तो चलिए ये तो बहुत ही एक रुचिकर उदाहरण है, रुचिकर सारणी है, तो अपने देखते हैं कि ये मायावी है। तो चलिए इसको देखते हैं, एक एक पंक्ति एक एक स्तंभ का योग करके अपने देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पंक्ति वाइज योग लूंगा। प्रथम पंक्ति का योग, प्रथम पंक्ति का योग, द्वितीय पंक्ति का योग, द्वितीय पंक्ति का योग, तृतीय पंक्ति का योग। ये तो 3 तो पंक्तियां हैं, इसमें 3 स्तंभ हैं। प्रथम स्तंभ का योग, द्वितीय स्तंभ का योग, द्वितीय स्तंभ का योग, तृतीय स्तंभ का योग, तृतीय स्तंभ का योग। और अब इसमें 2 विकर्ण रहेंगे बच्चों, वो भी अपने देखेंगे। तो यहां लिख देता हूं, चलो प्रथम विकर्ण का योग और द्वितीय विकर्ण का योग। अब देखते हैं, बहुत ही रुचिकर सारणी है अपने पास, पूर्णांकों का योग समझेंगे और इसके साथ साथ अपने ये भी समझ पाएंगे क्या ये सब बराबर है। तो प्रथम पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति के बारे में हमने चर्चा की थी, ये वाली पंक्ति जो प्रथम पंक्ति है, इसमें 3 पूर्णांक है, 5 -1 और -4। तो चलिए 5 -1 और -4 इनका योग करते हैं, बीच में योग के निशान लगा दें। योग करना है अपने को, हर एक पंक्ति हर एक स्तंभ और हर एक विकर्ण का योग करना है। 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ और 2 विकर्ण, 8 योग करने हैं। 8 बराबर आगे तो मायावी है, अन्यथा नहीं है। चलिए तो ये हो गया 5 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। तो अब देखिए इसमें 5 तो प्लस के और माइनस के, माइनस का 1 और माइनस के 4। मैंने आपको बताया था कि 1 रुपए ऋण और 4 रुपए ऋण और हो गया, तो ऋण है वो 5 रुपए, ऋण का मतलब माइनस से। तो इसी तरह जैसे प्लस प्लस की संख्या आपस में जुड़ती है, वैसे माइनस माइनस की संख्या भी आपस में जुड़ती है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 5 शून्य आ गया इसका। प्रथम पंक्ति का योग शून्य। अब देखते हैं सभी का शून्य आता है क्या। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर इसको चेक करना है। दूसरी जो पंक्ति है वो ये वाली है, तो ये हो गया माइनस का 5, माइनस का 2 और 7। तो योग कर देते हैं। तो ये देखिए माइनस का 5 प्लस और माइनस का गुणा आ गया, चिन्ह का गुणा, तो माइनस के 5 और माइनस के 2, माइनस के 7 हो गए, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, माइनस का चिन्ह लिए, और ये प्लस का 7 0 आ गया, -7 + 7। देखो दूसरी पंक्ति का भी शून्य है। चले तो आगे चले देखें इसको। चलिए बढ़ते हैं। तीसरी पंक्ति 0 और 3 और -3। चलिए जोड़ करें 0 3 और -3। 3 में से 3 गया 0। तीनों पंक्तियों का तो शून्य है योग इसमें। चलो स्तंभ की तरफ पढ़े। ये पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ 5 - 5 0, 5 - 5 0,
5 प्लस और माइनस माइनस, 5 में से 5 गए शून्य, शून्य में शून्य जोड़े तो शून्य, ये भी स्तंभ भी शून्य आ रहा है। चलिए फिर तो बहुत ही रुचिकर बन रही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। -1 -2 और 3 योग देखें इनका, तो -1 प्लस और माइनस माइनस, माइनस की संख्या को जोड़ ले, -1 और -2 माइनस के 3, ये प्लस के 3, -3 प्लस 3 शून्य, फिर 3 रुपए ऋण और 3 रुपए जमा धन, शून्य आ गया ये। चलिए फिर तो आगे बढ़े, तीसरा स्तंभ ये वाला, इसको भी देखें फिर। तो चलिए -4 7 और माइनस के 3 इनका, तो -4 7 और -3, माइनस की संख्या को जोड़े, माइनस के 4 और माइनस के 3, माइनस के 7 और प्लस के 7, ये भी शून्य, तीनों पंक्ति तीनों स्तंभ तो शून्य आ गए। चलो अब बढ़ते हैं विकर्ण की ओर। पहला विकर्ण ये रहा, पहला विकर्ण देखेंगे बच्चों, तो ये है पहला विकर्ण। तो 5 -2 और -3 इसका योग देखा, तो 5 -2 और -3, तो ये हो गया 5 -2 और -3 माइनस के 5, 0। बहुत बढ़िया, तो 7 बार 0 आ गया। अब अंतिम रहा है यदि ये मायावी सिद्ध हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखा आपने, तो ये है -4 में जोड़ा मैंने -2 और उसमें जोड़ा 0, तो -4 प्लस और माइनस माइनस, माइनस के 4 और माइनस के 2, माइनस के 6 और ये 0, माइनस के 6, ये शून्य नहीं आया। तो देखो इसमें तीनों पंक्ति शून्य थी, तीनों स्तंभ शून्य थे, परंतु एक विकर्ण शून्य नहीं है। तो बताओ ये मायावी है या नहीं है? मायावी होने से थोड़े से चूक गए अपने, तो अपने लिखेंगे ये सारणी मायावी नहीं है, सारणी मायावी नहीं है, ये आंसर है। मायावी कब होती? जब अंतिम स्तंभ भी शून्य हो जाता, तो ये मायावी होती, मायावी नहीं है। चलिए अगला, इसमें 7वें में दूसरी सारणी और भी दी है, उसको भी देखते हैं। फिर तो बहुत रुचिकर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवें का दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी एक सारणी दी हुई है, उसको भी चेक करते हैं। हो सकता है उसमें अपने मायावी बता सके। तो चलिए 7वें का दूसरा पार्ट में देखा, सारणी मेरे पास इस तरह से कोई कॉलम है, उसमें इस तरह से, ठीक है। तो कोई दो खाने हैं, तो पहला है 1 -10 और 0, ये पहली पंक्ति है। फिर है -4 -3 और -, फिर है मेरे पास -6 और -6 4 और -7, इस तरह से। चलिए इसको देखिए ये मायावी है या नहीं। तो चलिए बच्चों इसके लिए अपने स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंक्ति ये रही, 1 और योग करना है -10 का और योग करना है 0 का। ये तीनों पूर्णांकों को जोड़ देते हैं। 1 -10 0, तो माइनस के 10 और प्लस का 1 है, तो चिन्ह बड़ी संख्या जो बड़ा पूर्णांक उसका आएगा, तो बड़ा पूर्णांक माइनस का है, तो माइनस का। कितना अंक पड़ा है? 9 अंक पड़ा है, तो माइनस का 9। दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति ये वाली है, -4 है, उसमें जोड़ना है -3, उसमें जोड़ना है -2। तो देखिए -4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 रुपए ऋण, फिर उसके 3 रुपए ऋण, फिर उसके 2 रुपए ऋण, तो टोटल ऋण कितना हो गया? 9 रुपए, क्योंकि 4 3 7 7 और 2 9, यानी माइनस के जो पूर्णांक है वो सारे आपस में जुड़ जाते हैं। माइनस पूर्णांक है वो सारे आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांकों को मैंने जोड़ा, तो ऋणात्मक पूर्णांक आ गया 9, माइनस का 9 आया। चलिए तीसरी पंक्ति इसकी देखते हैं। तीसरी पंक्ति ये वाली है, माइनस का 6 है, उसमें जोड़ दिया है मैंने 4, उसमें जोड़ दिया मैंने 7, तो ये बन गया मेरे पास -6 प्लस 4 और माइनस का 7। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक अलग जोड़ दो, धनात्मक पूर्णांक अलग जोड़ दो। ऋणात्मक पूर्णांक है 2, इनको जोड़ लो, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -13 और धनात्मक पूर्णांक हो गया 4। अब देखिए जो बड़ा है उसका चिन्ह है, बड़ा माइनस का है, कितना है बड़ा? 9, ये भी -9। चलिए आगे बढ़े। फिर प्रथम स्तंभ ये वाला है। इस स्तंभ में देखें तो -1 का जोड़ करना है -4 के साथ, का जोड़ करना है -6 के साथ, सॉरी प्लस करेंगे।
ठीक है, तो चलिए एक प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, ऋणात्मक पूर्णांक है -4 और -6, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ऋणात्मक जो पूर्णांक है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो मैंने जोड़ दिया 1 और -10, माइनस के तो है 10 और प्लस का 1, तो माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 9 अंक ज्यादा, -9, ऋणात्मक पूर्णांक 9 आ गया। चलिए द्वितीय स्तंभ, ये स्तंभ लेते हैं। स्तंभ है मेरे पास -10 में -3 जोड़ना है, में प्लस का 4 जोड़ना है, ठीक है, तो -10 प्लस और माइनस माइनस के 10 है और माइनस के 3 है, तो माइनस के 13 और प्लस के 4, माइनस के 13 और प्लस के 4, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं, -10 और -3 जुड़ गए तो माइनस के 13 और प्लस वाला अपना अलग है, तो माइनस के 13 और प्लस के 4 है तो माइनस के 9 आ गए, क्योंकि -13 - 4 के 9 बड़ी जो पूर्णांक है उसका चिन्ह आएगा। चलिए आगे बढ़े। तीसरा स्तंभ ये है 0 -2 और -7, 0 -2 और -7, इनको जोड़े आपस में, 0 -2 और -7, तो 0 माइनस के दो संख्या है, कहने वाला माइनस पूर्णांक है वापस में जोड़ते हैं, अपने हर बार जोड़ते हैं, तो माइनस के 9, 0 में किसी संख्या को जोड़े तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। देखो अभी तक हर बार -9 आ रहा है, हर बार -9 आ रहा है। चलिए प्रथम विकर्ण ये वाला, इसको देखें तो ये हो गया 1 -3 और -7, इसको जोड़ दो आपस में, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ दो आपस में, माइनस पूर्णांक हो गए 10, -3 और -7 -10, ये आ गया। बिल्कुल अभी तक बराबर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम निर्णय आने वाला है। ये देखिए बच्चों 0 -3 और -6, इसको देखिए, इसको जोड़ता हूं तो 0 -3 -6, मैंने बताया था जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो -3 और -6 आपस में जुड़ जाएंगे, इसका भी -2। तो अब की बार यदि अपने देखें, अब की बार जो अपने देखें तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने को मिला है। क्या मिला है कि ये देखिए -9 -9 -9, और यहाँ पर देखिए ये रहा -9 -9 यहाँ मिला है, -9 यहाँ, -9, हर बार अपने को -9 मिला है। तो अब आप बताइए, आप ही बताइए इसको, क्या ये मायावी सारणी है या नहीं है? तो बिल्कुल ये मायावी सारणी है, क्योंकि हर बार इसमें -9 ही आया है, अतः यह मायावी सारणी है। इस तरह बच्चों अपने इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से अपने जो देखें बुक्स में से, तो छठा और सातवां सवाल हमने किया है। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में इन सवालों का कीजिए, और जिस तरह से मैंने करवाए हैं उनको अच्छी तरह से समझिए और अपनी कॉपी में कीजिए, ताकि भविष्य में आपको काम आ सके और पूर्णांकों के बारे में अपना अच्छा अभ्यास कर सके। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।